हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग टेनामेट्री चैप्टर पढ़ा रहा हूं। मिस त्रिकोणमिति चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं। ये टेनामेट्री चैप्टर का क्लास नंबर 14 है। हम लोग सीट नंबर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, लेकिन मैं आपको टाइप करके बता रहा हूँ। देखिए, इसके पहले वाली क्लास में जो भी टाइप में कराया था और उससे ही अगला टाइप का प्रश्न है। ये नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है जो अगला टाइप है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण से रिलेटेड जो टेनामेट्री में क्वेश्चन बनते हैं ना, उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि द्विघात समीकरण आपको पता है और द्विघात समीकरण सॉल्व करने का तरीका भी आपको पता है, तो मैं इसको बेसिक में न बता करके मैं आपको सीधे डायरेक्ट प्रश्न क्या कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा। फिर भी अगर आप देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ना, मैं इसको पहले आपको डिटेल में बता दूंगा कैसे आप द्विघात समीकरण को सॉल्व करती हैं। फिर मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा जिससे क्या कर सकते हैं, प्रश्न को एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको डिटेल में बता दूं। पहले इस प्रश्न को पढ़ा जाए। यदि 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0 है, जहां पे थीटा का मान क्या 0 से बड़ा और 90 डिग्री के बीच में है, तो आपसे पूछा कि इसका मान कितना होगा, आपको यही बताना। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो ये द्विघात समीकरण आपको दिख रहा है, कुछ इस रूप में दिख रहा है। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो a एक्स स्क्वायर होता है और यहाँ पे बी एक्स लिख सकते हैं प्लस सी इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 0। ये देखिए द्विघात समीकरण क्या इस रूप में दिख रहा है आपको। हाँ सर, ये अगर प्रश्न देखा जाए ना तो हमको इस रूप में दिख रहा है। तो यहाँ पे एक्स एक्स, तो ये एक्स की जगह क्या लिया गया, कॉस लिया गया, तो कॉस का स्क्वायर और यहाँ पे देखिए कॉस थीटा आपको दिया गया। आप हाँ सर, तो ऐसे प्रश्न हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करने का फुल डिटेल बताऊंगा, फिर कैसे एक लाइन में सॉल्व करेंगे वो भी तरीका बताऊंगा। तो पहले हम लोग क्या सीखेंगे, डिटेल्स सीखेंगे। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि पहले मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। देखिए, हम लोग करते क्या, द्विघात समीकरण सॉल्व करने के लिए हम लोग इनका क्या करते, आपस में गुणा करते। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 8 3 का 24 माइनस 24 कॉस स्क्वायर थीटा आपको देखने को मिलेगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं माइनस 24 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आपको यहां से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे करने के इसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है ताकि जोड़ने या घटाने पे मुझे ये बीच वाला चाहिए। देखिए, आप लेने को तो 12 दूना 24 ले सकते हैं, क्या 12 और 2 को जोड़ने पे या घटाने पे ये चीज मिलेगा, आपके साथ नहीं मिलेगा। तो आप क्या ले सकते हैं, 6 चौको 24 आप ले सकते हैं। जब उनको सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ना -6 कॉस थीटा और प्लस का 4 कॉस थीटा आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनका जब मल्टीपल करेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे ये वाली चीज देखने को मिलेगी। इस बात को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है तो आप यहां से लिखेंगे 8 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा को शॉर्ट में लिख दूं, आप यहां से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये और ये क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं आप, इसके स्थान पे ये चीज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसके स्थान पे, चलिए मैं कॉस यहाँ पे कोई बात नहीं, शॉर्ट में ही रहने दिया जाए, तो इस वाले के स्थान पे ये चीज आपको लिखनी है। तो यहां से लिखेंगे तो 6 कॉस थीटा मिलेगा प्लस 4 कॉस थीटा हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इक्वल टू आप 0 कर सकते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, से इन दोनों में तो मुझे 2 कॉमन दिख रहा है और कॉस थीटा यहाँ पे भी, कॉस थीटा यहाँ पे भी। तो हम लोग दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा आपके सर, अंदर जो बचेगा ना कॉस थीटा हो जाएगा और ये 2 चौको 8, 4 कॉस थीटा हो जाएगा। 2 मैंने इसमें से भी कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, 3 कॉस थीटा हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है आपने, हाँ सर ये बात हमको क्लियर है। और इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन दिख रहा है आपने सर, इन दोनों में से अगर देखा जाए ना तो यहां से तो cos थीटा मैंने कॉमन ले लिया, ये मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया है, 3 है। इन दोनों में से क्या कॉमन है आपने सर, इन दोनों में से अगर देखा है तो 1 कॉमन दिख रहा है। तो 1 अगर मैं इनमें से कॉमन लूंगा तो कोई फर्क होगा नहीं, ये क्या हो जाएगा 4 cos थीटा हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 आप लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो इनमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको सर, ये वाला टर्म कॉमन दिख रहा है। तो जब इन दोनों को अगर आप कॉमन लेंगे ना तो 4 cos थीटा
4 cos थीटा। देखिए एग्जाम में ऐसे आपको नहीं करना, ये तो मैं आपको फुल डिटेल बता रहा हूँ। मैंने इन दोनों में से ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा आपने सर, यहाँ से 2 cos थीटा बच गया, 2 cos थीटा, और ये प्लस का क्या बचा 1 बचा, और इक्वल टू क्या करेंगे आप यहाँ से 0 करेंगे। अब देखिए या तो इसका मान 0 के बराबर होगा या तो इसका मान 0 के बराबर होगा, तो हम इसको क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे। जब आप इसको 0 के बराबर करेंगे ना, 4 cos थीटा -3 इक्वल टू 0, अगर मैंने इसको 0 के बराबर कर दिया तो ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और जो 4 है ना इससे क्या कर देंगे आप डिवाइड कर देंगे। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा 3 कितना आ जाएगा आपके से 3/4 आएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर ये बात समझ में आ गई। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे, तो 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या करेंगे 0। अब देखिए इसको इधर हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और जो 2 है इधर लाके डिवाइड कर देंगे। तो अगली लाइन से cos थीटा बराबर क्या मिलेगा -1/2 आपको देखने को मिलेगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आपने सर यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं। अब देखिए यहाँ पे cos के कितने मान आ गए आपके सर, cos के 2 मान आ गए, यहाँ पे एक मान ये आया एक मान ये आया। लेकिन इसी चीज को हम लोग क्या, अभी देखिए मैं इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, इसके आगे अभी मैं आपको नीचे सॉल्व कराऊंगा। बस मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि जो हम लोग द्विघात समीकरण यहाँ से सॉल्व करते करते यहाँ तक आए हैं ना, इसको बिल्कुल शॉर्ट में कर सकते, चाहे तो एक स्टेप में कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे। अभी देखिए सोल्यूशन मैंने इसके आगे नहीं किया, इसके आगे सोल्यूशन मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो द्विघात समीकरण है ना, जो हम लोग 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप लिखे हैं, इसको बिल्कुल शॉर्ट करके लिखेंगे। कैसे शॉर्ट करके लिखेंगे पहले ये सीख लिया जाए, फिर इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे कि इसका मान कितना आएगा। तो पहले हम लोग बिल्कुल शॉर्ट करके लिखने जा रहे हैं। अब देखिए वही चीज है, लेकिन अब यहां से हम लोग क्या करेंगे बिल्कुल शॉर्ट में निकालना सीखेंगे। जैसे यहाँ cos थीटा का मान जो भी आया था, इसी चीज को अब हम लोग क्या करेंगे शॉर्ट में निकालेंगे, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आपको करना है कि इन दोनों का क्या करते हैं हम लोग गुणा करते हैं। जब इन दोनों का हम लोग गुणा करते हैं तो क्या मिलता है आपने सिर्फ इन दोनों का गुणा करते हैं तो कितना मिलेगा 8 3 24, यानी देखा जाए तो मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा आपने सर, मल्टीपल अगर हम लोग करेंगे ना तो -24 मिलेगा। और ऐड करने पे या सब्सट्रैक्ट करने पे कितना मिलना चाहिए आपने सर, अगर ऐड किया जाए तो -2 मिलना चाहिए। तो कौन सा 2 नंबर ऐसा है कि जिनको अगर मैं मल्टीपल करूं तो -24 मिले, और जिनको ऐड करें तो कितना मिले -2 मिले। तो आप बता सकते हैं 6 और 4, -6 और 4 आप बता सकते हैं। जब दोनों का मल्टीपल करेंगे तो ये चीज मिलेगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो आपको ये वाली चीज देखने को मिलेगी। ये बात क्लियर हो गई कि यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कौन सा नंबर मिल गया आपने सर, अगर देखा है तो कौन सा नंबर मिल गया 6 हो गया, और ये क्या हो गया 4 हो गया। 2 नंबर देखिए मुझे पता चल गया, इसको चाहे तो माइनस में करिए, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये चीज मिलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये चीज आपको देखने को मिल गया। आपने हाँ सर ये बात क्लियर हो गई, यहां तक क्लियर? आपने हाँ सर यहां तक कोई डाउट नहीं। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो x² वाला है ना, x² वाले का जो कोफिशिएंट होगा, इसका जो कोफिशिएंट होगा ना, इसके कोफिशिएंट से करना है कि आपको डिवाइड करना है। इसके जो कोफिशिएंट से आप डिवाइड करेंगे तो बटा 8, और इसका भी बटा कितना करेंगे 1 करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद कि यहां से अगर मैं काटूंगा, यहां से मैंने क्या कर दिया काट दिया, तो कितना मिल गया 3/4 मिल गया, और ये 1/2 मिल गया आपको। हाँ सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 कितना मिलेगा 4 मिलेगा। अब एक स्टेप और आपको ध्यान में रखना होगा कि cos थीटा का मान जो भी आएगा, ये जो भी आया है ना, इसका अल्टरनेट साइन करके आपको लिखना होगा। यानी आप यहां से लिख सकते हैं कि जो भी मान आया है ना, इसका अल्टरनेट साइन करके आपको लिखना है, अल्टरनेट साइन आपको लेना है। तो cos थीटा बराबर, ये देखिए माइनस में आया है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे प्लस में कर देंगे। अल्टरनेट साइन का मतलब ये हो जाएगा कि जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो हमारा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई आपने? हाँ सर ये बात क्लियर हो गई। अगर देखिए मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो cos थीटा का जो भी मान हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे पॉजिटिव वाला लेंगे। तो ये देखिए क्या हो जाएगा आपने सर
3 बाई कितना हो जाएगा 4। वैसे ये देखिए जो मान मिलेगा ना माइनस का 1/2 मिलेगा, तो माइनस वाला हम लोग नहीं लेंगे, जो नेगेटिव वाला इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, हम लोग प्लस वाला क्या लेंगे, साइन वाला लेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आपके सर कॉस थीटा बराबर अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर बेस अपन क्या होता है, बेस अपन क्या होता है आपके सर, बेस अपन हाइपोटेनस होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे यहाँ से निकालना कि आपने सर यहाँ से अगर देखा जाए तो मुझे परपेंडिकुलर निकालना है। जब आप परपेंडिकुलर निकालेंगे तो यहाँ से एक ट्रायंगल बनाएंगे। मैं मान लो ये एंगल हमारा क्या है, थीटा है। तो अगर ये थीटा है तो इसके सामने की भुजा क्या होती है, आपके सर परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर ही आपको पता करना है। तो हाइट यानी कह सकते हैं हाइपोटेनस कितना दिया गया, आपके सर 4 दिया गया, और बेस कितना दिया गया, इतना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 16 में से अगर आप 9 घटाएंगे तो 7, यानी यहां से बता सकते हैं जो परपेंडिकुलर है ये √7 आ गया। अब देखेंगे तो ट्रायंगल की तीनों साइड का मान आपको पता चल गया, आपसे पूछा कि इसका मान पूछा गया, तो रख करके हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां से 3 रखेंगे, 10 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना दिया गया, √7 दिया गया, और बेस कितना दिया गया, आपने से 3। तो मैंने यहाँ पे कर लिया, प्लस कोसिक। कोसिक जो होता है ना साइन का क्या होता है, उल्टा होता है। तो हाइपोटेनस अपन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना दिया गया, 4 दिया गया, तो 4 मैंने लिख लिया, अपन परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ से लिखते हैं। जब आप यहाँ से परपेंडिकुलर आप लिखेंगे ना, ये 7 रहेगा, तो परपेंडिकुलर कितना दिया गया, √7 दिया गया। अब देखिए यहाँ से मुझे कॉट लिखना है, तो जो कॉट होता है ना ये 10 का क्या होता है, उल्टा होता है। तो 10 का क्या होता है, उल्टा। तो 10 का मान जो भी है, अगर इसके मान को मैं पलट दूंगा तो मुझे किसका मान पता चल जाएगा, आपके सर कॉट का मान पता चल जाएगा। तो क्या यहाँ से आप कॉट का मान बता सकते हैं, तो 3 अपान कितना हो जाएगा, √7 हो जाएगा। अब इनको करने के सॉल्व करना है। देखिए पहले हम लोग क्या करें, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना तो नीचे इनका हर सेम है, तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा 7, और नीचे √7। √7 से 7 को डिवाइड कर देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, आपके सर √7 बार जाएगी। क्या ये बात क्लियर है आपने, हाँ सर ये बात क्लियर है। ये देखिए इससे कट जाए तो √7 फाइनली कितना हो जाएगा, 2√7। इसका जो आंसर कितना आ गया, आपका आंसर 2√7 आ गया। देखिए जब भी अगर आप द्विघात समीकरण वाले प्रश्न सॉल्व करेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो ऐसे ही प्रश्न को सॉल्व करना है, बिल्कुल शॉर्ट में करना है। अगर यही प्रश्न ऊपर देखेंगे तो जो मैंने आपको बताया था ना, पूरा डिटेल में बताया था कि कैसे आप द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप एग्जाम में करेंगे तो आपकी कहीं ना कहीं टाइम बहुत बेस्ट होगी। तो इसी टाइम को बचाने के लिए मैंने ये तरीका बताया कि आप ऐसे क्या करेंगे, बिल्कुल सॉर्ट करेंगे कि कौन सा 2 नंबर लिया जाए ताकि जिनको मल्टीपल करने पे इतना मिले और जिनको ऐड करने पे इतना मिले। तो ये नंबर आप बता कर सकते हैं, -6 और 4 आप बता सकते हैं। अब जो भी आएगा ना, ये स्क्वायर वाला का जो भी कोफिशिएंट होगा, फिर इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इनको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए हमारा नेगेटिव, फिर अल्टरनेट साइन करके लेंगे। तो नेगेटिव वाला मैंने कहा आप नहीं लेंगे, जो प्लस वाला होगा ना उसको लेंगे। तो जब इसका अल्टरनेट साइन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस। तो नेगेटिव वाला मैंने क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। चलिए इस टाइप में हम लोग क्या करें, कुछ और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 119 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा -5 = 0 और थीटा का मान ये दिया गया, तो आपसे पूछा कि इसका मान कितना होगा, आपको ये बताना है। देखिए जो पिछला वाला हम लोगों ने प्रश्न सॉल्व किया ना, वो दोनों ही cos में था, लेकिन ये साइन में और ये cos में। तो आपको करना क्या, पहले इन दोनों को क्या करना होगा, आपको एक मिलाना होगा। इन दोनों को एक मिलाने के लिए ये जो sin स्क्वायर थीटा दिया कि इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, आप इसके स्थान पे 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आप यहाँ से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, sin स्क्वायर थीटा बराबर ये चीज लिख सकते, आप यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो उस फॉर्मूले से मैंने क्या कर दिया, sin स्क्वायर थीटा बराबर ये लिख दिया। यहां तक मुझे लगता है कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, आप यहाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब देखिए करना है कि आपको ये जो 8 है ना, 8 का इसमें गुणा कर देंगे और 8 का गुणा इसमें कर देंगे। तो यहाँ से देखिए जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8 कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन माइनस मिल जाएगा तो स्टार्टिंग में माइनस आपको न लगा करके चाहे तो दोनों साइड क्या करिए आप माइनस से गुणा कर दिए। एक स्टेप देखिए मैं यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ, मैंने क्या किया साथ साथ बोथ साइड, यहाँ पे अगर देखेंगे तो बोथ साइड मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव का मल्टीपल कर दिया। मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव का क्या कर दिया, मल्टीपल कर दिया। इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। अब देखिए यहां से इसका गुणा करें तो ये नेगेटिव मिलेगा, तो जब हम लोग दोनों साइड इधर भी गुणा कर देंगे माइनस का, इधर भी कर देंगे, तो जो माइनस वाले टर्म बनेंगे वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस वाले टर्म बनेंगे वो माइनस हो जाएगा। तो यहां से अगर देखा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपने सब 8 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 8 कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां से मैंने बताया जो प्लस वाले टर्म है वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस वाले टर्म है वो प्लस हो जाएंगे। तो ये जो प्लस वाला टर्म है ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो -2 कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये 8 हो गया, अब ये देखिए 8 हो गया, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, प्लस का 3 बचेगा। लेकिन प्लस का 3 बचा है तो हम लोगों ने दोनों साइड क्या किया, माइनस का गुणा किया, तो +3 क्या हो जाएगा, आप में सब माइनस हो जाएगा। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं -3 इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। अब देखिए करने के मुझे इन दोनों का गुणा करना है, आपने हाँ सर इन दोनों का गुणा करना है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा मल्टीपल, आपने सर 8 3 का 24, 8 3 का कितना हो जाएगा -24, और इनको ऐड करने पे कितना मिलना चाहिए, -2 मिलना चाहिए। तो ये तो सेम पीछे वाली वैल्यू लेंगे हम लोग, तो यहाँ से सेम पीछे वाला मुझे दिख रहा है, तो कॉस थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं, तो -6 और क्या हो जाएगा, आपने सर 4 हो जाएगा। फिर मैंने बताया था जो इसका कोफिशिएंट है ना उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इससे डिवाइड कर देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद अल्टरनेट साइन वाला आपको लिखना है, यानी अल्टरनेट साइन करके आपको लिखना है। तो आप यहां से लिख सकते हैं अल्टरनेट साइन आपको लिखना है, इस बात का ध्यान रहे। तो जो प्लस वाला बनेगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो हमारा क्या हो जाएगा, आपका सर प्लस हो जाएगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो है ना माइनस, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम लोग इसी को लेते हैं, ये जो हमारा मिलेगा क्या, नेगेटिव मिलेगा। अगर ये नेगेटिव मिलेगा ना तो नेगेटिव वाले को हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव बनेगा, तो इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब नेगेटिव वाले को हम लोगों ने क्या किया, छोड़ दिया, तो ये हमारा प्लस में बन जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर आप बोल सकते हैं, और इसको काटेंगे तो ये प्लस हो गया, तो 2 3 6 हो गया और 2 चौको कितना हो गया, 8 हो गया। ये तो सेम पीछे वाला है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपने सर ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। अब देखिए मुझे लिखना है क्या, पता क्या करना, परपेंडिकुलर पता है, परपेंडिकुलर पता करना था। पीछे हम लोगों ने परपेंडिकुलर निकाला था, कितना आया था, √7 आया था। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया परपेंडिकुलर कितना हो गया, √7। हमसे पूछा कि इसका मान पूछा है, तो कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व करते हैं कि इसका मान कितना आएगा। अब यहां से देखा जाए तो 10 बराबर क्या होता है, आप में से 10 बराबर अगर आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना दिया गया, आपने सर √7, तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 7 आपको मिलेगा। आपने हाँ सर बिल्कुल शॉर्ट में कर रहा हूं, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस, बेस का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये है। √7/3 का करना कि स्क्वायर करेंगे, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एक स्टेप क्या कर दिया, बिल्कुल शॉर्ट कर दिया। अब देखिए ये जो होता है ना, ये कॉस का उल्टा होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस कितना दिया, इतना, और बेस इतना दिया गया, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 मिलेगा। और ये माइनस साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना दिया, इतना, और हाइपोटेनस ये दिया। इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 मिलेगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आपने सर 16 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है आपने, हाँ सर ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर देखिए इनके क्या हर समान है ना, तो अंश आपस में डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। तो 7 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 4 20 3 23, तो 23 बटा कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया, और माइनस 7 बाई कितना हो गया, 16। इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, आपने सर 16 नंबर कितना होता है, 144। जब इनका एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा। इसका गुणा इसमें करना है, तो 16 3 कितना होता है, 48 हो जाएगा, और 16 दूना 32,
32 4 कितना हो जाएगा 36 मैंने कर दिया, और 9 7 कितना होता है 63 मैंने कर दिया। अब देखिए करने के अगर आप इसको इसमें से घटाएंगे तो मुझे लगता है 305 मिलेगा, तो ऊपर हमारा 305 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो फाइनली अगर देखा जाए तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका सर, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 144 नीचे और ऊपर 305, तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 120 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा बराबर 7 है तो आपसे पूछा कि इसका मान कितना होगा, आपको ये बताना। ये भी देखिए द्विघात समीकरण वाले प्रश्न है, तो आपको करने के है ये दोनों आपको एक में कन्वर्ट करना होगा। तो इस वाले को तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इस वाले को मैं चेंज कर रहा हूं। जब इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं आप में से, इसके स्थान पे अगर हम लोग लिखें ना तो 1 माइनस क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आप हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे मैंने ये कर दिया। अब देखिए हमको स्क्वायर वाला हम लोग पहले लिखते हैं, स्क्वायर वाला पहले लिखते हैं, लेकिन जब इसका गुणा इसमें कर देंगे 15 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा। तो हम लोग साथ साथ क्या कर देंगे, निगेटिव का मल्टीपल कर दे रहे हैं। हम लोग यहां से लिख सकते हैं बोथ साइड हम लोगों ने क्या किया, बोथ साइड हम लोगों ने क्या किया निगेटिव का मल्टीपल कर दिया। नेगेटिव का हम लोगों ने क्या कर दिया मल्टीपल कर दिया। जब मल्टीपल करेंगे तो जो माइनस वाला वो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो इसका गुणा कर देंगे तो माइनस में मिलेगा, तो ये हमारा पहले आ जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 15 साइन स्क्वायर थीटा आप बोल सकते, आपने हाँ सर बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखेंगे तो यहाँ से अभी हम लोग ये डिसाइड करेंगे, ये तो मैंने कर दिया। अब यहां से हमारा ये क्या रहेगा आपको सर, ये हमारा जो है ना माइनस, लेकिन ये प्लस है। तो मैंने बताया कि जब बोथ साइड माइनस का गुणा कर देंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, तो प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो -2 साइन थीटा हो जाएगा। आपने हाँ सर ये बात क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? आपने सर कोई डाउट नहीं। अब ये क्या मिलेगा, ये प्लस यानी ये क्या मिलेगा आपने सर, ये तो हमारा क्या हो गया 15 हो गया। तो अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो कितना हो जाएगा 8 7 15, 8 हो गया। लेकिन प्लस का 8 है ना, जब हम लोग माइनस का गुणा कर देंगे तो प्लस जो 8 है वो हमारा क्या हो जाएगा माइनस। अगर देखेंगे तो मैं आपकी 2 लाइन यहां से बचत कर रहा हूं, 2 लाइन बिल्कुल गैप करके मैं सीधे एक लाइन में इसको ला रहा हूं। थोड़ा सा दिमाग ज्यादा यूज होगा, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट में कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आप लिखेंगे 8 = 0। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखिए करने के इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं गुणा करते हैं। जब इन दोनों का आप मल्टीपल करेंगे ना तो कितना मिलेगा आपको सर, इन दोनों का जब हम लोग मल्टीपल करेंगे तो 15 वाटे कितना होता है 120 हो जाएगा। तो 120 मैंने कर दिया। और देखिए अब यहां से जोड़ने पे कितना मिलना चाहिए आपको सर, -2 मिलना चाहिए। तो कौन सा 2 नंबर ऐसा लिया जाए ताकि जिनका मल्टीपल करने पे ये मिले और जिनको जोड़ने पे ये वाला चीज मिले। आपके सर एक नंबर हो यानी नंबर हो सकती है। तो यहां से अगर आप लिखना चाहें तो बता सकते हैं नंबर कौन सा। 12 दहा में कितना होता है 120, 12 और 10 का मतलब जोड़ेंगे तो आपको ये चीज मिलेगा। तो यहां से आप 12 और 10 आप ले सकते, आप में हाँ सर ये ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों का गुणा करेंगे ये मिलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2 आपको मिलेगा। फिर मैंने आपको बताया था जो इसका कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट वाले से क्या करना है आपको डिवाइड करना है। जब कोफिशिएंट वाले से आप डिवाइड कर देंगे तो ये 15 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ये 15 आएगा। फिर हम लोग करते कि अल्टरनेट साइन लेकर के क्या करते हैं अल्टरनेट साइन वाला लेते हैं हम लोग। जब आप यहाँ से अल्टरनेट साइन वाला लेंगे, अल्टरनेट साइन हम लोग लेते हैं तो जो माइनस वाला वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाला वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए ये तो हमारा प्लस है, तो ये हमारा यहाँ पे लिखेंगे तो 2/3 है, ये माइनस का मिलेगा। तो निगेटिव वाला छोड़ दे रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव वाला ले रहे हैं, केवल पॉजिटिव वाला हम लोग लेंगे, पॉजिटिव वाला ले रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, हम लोग पॉजिटिव वाला ले रहे हैं। तो पॉजिटिव वाला देखिए ये बनेगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर, अगर मैं इसको यहां से काटूंगा तो 3 चौको 12 हो गया और 3 बचे कितना हो गया 15 हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई आपके? हाँ सर ये बात समझ में आ गई। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आपके सर, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हाइपोटेनस होता है। तो मैंने ये कर दिया
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कर दिया। अब मुझे निकालना है कि बेस निकालना है। तो देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हाइपोटेनस 5 है ना, अगर ये कर्ण 5 है तो एक ट्रिपलेट बनता है, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि जो बेस रहा होगा वो क्या रहा होगा, 3 रहा होगा। 3 4 5 का ट्रिपलेट बन गया, आपके यहाँ से 3 4 5 का ट्रिपलेट हो गया। अब यहाँ से देखें तो तीनों साइड मुझे पता चल गई, तो हमसे पूछा कि इसका मान पूछा, तो कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, आपने से टेन बराबर देखा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर ये दिया गया और बेस कितना, इतना है। तो 4 बटा कितना लिखेंगे, आपने से 4 बटा 3 हम लोग लिखेंगे। और कॉस बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना दिया गया ये, और हाइपोटेनस ये दिया है, तो 3 बटा कितना करेंगे हम लोग, 5 करेंगे। और सेक जो होता है ये कॉस का क्या होता है, उल्टा होता है। जब कॉस का उल्टा करेंगे तो वैसे कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस अगर देखा है तो कितना 5 दिया गया, और बेस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब करने के इनको सॉल्व करना है। अगर देखिए इन दोनों के क्या, आपने से इन दोनों का अगर दिखाए तो हर क्या सेम है, तो अंश वाले डायरेक्ट आपस में जुड़ जाएंगे। तो 9 बटा कितना मिलेगा, आपने से 9 बटा 3 हो जाएगा। अगर इनके हर समान है तो अंश आपस में डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, तो 9 बटा कितना 3, तो 3 से 9 को डिवाइड कर देंगे तो 3, यानी फाइनली जब इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 3 आपको मिलेगा। अब देखिए 3 में इसको जोड़ेंगे तो 3 प्लस 3 बाई ये, जब इनको जोड़ेंगे तो 3 पचे 15, 3 18, 18 बटा ये ऐसे कर लेते हैं। ऑप्शन में तो 18 दिया नहीं, तो इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते, 3 से ही 3 बटा 5 कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों एक्चुअल में बराबर है, इसका गुणा कर देंगे तो 5 3 18 बटा 5 मिलेगा, इसका भी गुणा कर देंगे 5 3 18 बटा 5 मिलेगा। तो क्या इस वाली चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, आप हाथ से लिख सकते हैं कि ये आपस में क्या इक्वल ही तो है। तो देखा जाए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, आपने सर सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 121 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि 3 सेक की पावर 4 थीटा प्लस 8 इक्वल टू 10 सेक स्क्वायर थीटा, तो आपसे पूछा कि 10 थीटा का मान कितना होगा, आपको ये बताना। और ये देखिए बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया। इसके पहले के जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, उसमें मैंने सन नहीं लिखा है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, वो सभी क्वेश्चंस एसएससी में पूछे गए थे। देखा जाए कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। पहले तो आप क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, इस वाले को इधर ट्रांसफर करेंगे। जब आप इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो एक्चुअल में होगा क्या, क्या चीज आपको देखने को मिलेगा, 3 सेक की पावर 4 थीटा, और ये हमारा इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 10 सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए करने के इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर इन दोनों का हम लोग जब मल्टीपल करेंगे ना तो क्या मिलेगा, आपने सर इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो 8 3 का 24 हो गया। और इन दोनों को जोड़ने पे कितना मिलना चाहिए, आपने सर जोड़ने पे अगर देखा जाए तो 10 आना चाहिए। तो कौन सा दो नंबर ऐसा लिया जाए ताकि जिनको मल्टीपल करने पर ये मिले और जिनको ऐड करने पर ये मिले। तो आप कह सकते हैं कि एक नंबर हो सकता है 6 चौको 24, हाँ ये नंबर हो सकता है। कोई और नंबर और भी नंबर हो सकता है, लेकिन हाँ और भी नंबर हो सकता है 12 दूना 24, 12 दूना 24। वैसे कर लीजिएगा, आप यहाँ से ले सकते हैं कि वैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप सेक स्क्वायर आपको लिखना होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर के टर्म में आपको लेना होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कौन सा दो नंबर लिया जाए, आप सर अगर नंबर लेना ही चाहते हैं तो ये देखिए एक नंबर ये हो जाएगा और एक नंबर ये हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये चीज मिलेगा, और इन दोनों का गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 चौको 24 आपको देखने को मिलेगा। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कोई किसी को डाउट, तो आपने सर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसके कोफिशिएंट से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना है, 3 है, और इसके कोफिशिएंट से इसको डिवाइड आपको करना है आपने, हाँ सर। अब देखिए हम लोग करते हैं कि अल्टरनेट साइन लेकर के हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो यहां से आप लिखेंगे अल्टरनेट साइन आपको करके क्या करना है, लिखना है। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, और इसको यहाँ तो डिवाइड होगा नहीं पूरा पूरा, लेकिन हम लोग अल्टरनेट साइन करके लिखेंगे। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा,
इसको अगर आप देखना चाहें तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा। वैसे तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो कह सकते हैं इसके दो मान आएंगे। एक तो रूट कितना आ जाएगा आपने सर, ये 2 आएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपने सर 4/3 आ गया। क्या ये बात क्लियर है आपने? हाँ सर ये बात तो क्लियर है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये, तो अगली लाइन से अगर आप लिखना चाहें तो सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, ये रूट का 2 हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो ये चीज आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। आप में हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सेक के कितने मान आ गए, आपने सेक के देखा है तो 2 मान आ गए। क्या यहाँ तक क्लियर है? आप में हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए मुझे ये पता करना कि सेक में कितने डिग्री का मान ये होता है और सेक में कितने डिग्री का मान ये होता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से थीटा बराबर, अगर मैं बात करूँ तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, आप में से सेक 30 डिग्री का मान ये होता है। ये कितने डिग्री पर सेट है, आप में से 30 डिग्री पर सेट है। कितने डिग्री पर सेट है, 30 डिग्री पर सेट है। और ये कितने डिग्री पर सेक है, सेक वाले टेबल में देखेंगे तो ये कितने का मान होता है, सेक 45, सेक 45 अंश का मान इतना होता है। आपने हाँ सर ये 45 डिग्री पे होगा। या तो यहाँ पे जो थीटा का मान होगा ना तो 30 डिग्री होगा या 45 डिग्री होगा। सेक के देखा तो 2 मान आ गए, तो सेक 45 अंश का मान ये होता है मैंने लिखा, और सेक 30 अंश का मान ये होता है। ये बात क्लियर है। यहाँ पे सेक का मान 2 आ गया और हमसे पूछा कि 10 का मान पूछा, तो हमको करना है क्या, थीटा बराबर, देखिए मुझे ये रख के चेक करना और ये रख के चेक करना कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। तो 10 45 अंश का मान कितना होता, आपने सर 10 45 अंश का मान कितना होता 1। तो ये तो ऑप्शन में दिया नहीं आपने, हाँ सर ये ऑप्शन में नहीं दिया। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। फिर थीटा बराबर कितना रखेंगे, आपने सर थीटा बराबर अगर देखा जाए तो हम लोग फिर कितना लेंगे, 10 30 लेंगे। तो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, आपने सर 10 30 डिग्री का मान 1/√, कितना होता है, 3 होता है। यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ से जो सेक थीटा इसके 2 मान आएंगे, तो ये जो √2 है कितने डिग्री का होता है, सेक वाले टेबल में देखेंगे तो 45 का होता है, और सेक 2/√3 कितने का होता है, 30 डिग्री का होता है। तो अब ये जो थीटा के मान 2 आए हैं ना, इसमें रख करके चेक करना है। अगर 45 करेंगे तो 10 45 का मान 1 होता है। 1 तो ऑप्शन में मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जैसे आप 10 30 का मान रखेंगे 1/√3, तो एक ऑप्शन मुझे दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन देखिए दिख रहा है, डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 122 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि 4 - 6 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0, तो इसका मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना। देखिए आपको करना है कि दोनों को एक में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, आपने से इसके स्थान पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 6 का इसमें गुणा कर देंगे, 6 का इसमें गुणा कर देंगे, आप यहाँ से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके पहले क्या, आपने से इसके पहले अगर देखा है तो -6 है। अब यहाँ से देखेंगे जैसे आप इसका गुणा इसमें कर देंगे, स्क्वायर वाला मुझे पहले लिखना हो तो स्क्वायर वाले पे मैं पहले फोकस कर रहा हूँ। जैसे आप इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 6 साइन स्क्वायर थीटा आपको देखने को मिलेगा। फिर ये देखिए माइनस का दिया तो मैंने यहाँ पे माइनस का कर लिया, माइनस साइन थीटा कर लिया। इतनी बात क्लियर है। इसका गुणा इसमें कर देंगे तो माइनस का 6 हो गया और ये प्लस का क्या है, 4 है। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 2 आपको मिलेगा, इक्वल टू 0 आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ से देखें तो समीकरण आपको बन रहा है, जब इन दोनों का गुणा कर देंगे, मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, आपस से इन दोनों का जब हम लोग मल्टीपल करेंगे तो 6 दूना 12 ये मिलेगा। और इनको ऐड करने पे, अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं कोफिशिएंट, या आप कहेंगे हाँ सर यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट नहीं है, तो ऐड करने पे कितना मिलना चाहिए, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं, तो इसका मतलब 1 होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ऐड करने पे क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना है। तो कौन सा 2 नंबर ऐसा लिया जाए ताकि जिनको मल्टीपल करने पे ये मिले और जिनको ऐड करने पे ये मिले। तो आप कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर आप लेना चाहें तो 4 3 12 होता, आपने हाँ सर
तो यहाँ से इसको निगेटिव कर दो और इसको पॉजिटिव। जब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो ये मिलेगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है आप में? हाँ सर ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने बताया था कि इसके कोफिशिएंट से क्या करना, आपको डिवाइड करना है। तो 6 से डिवाइड करिए, इसमें भी 6 से आपको डिवाइड करना है, कर दिया। फिर मैंने ये बताया था कि अल्टरनेट साइन लेकर के आपको गुणा करना है। तो अल्टरनेट साइन क्या करना है, आपको लेकर के गुणा करना है। तो यहां से देखिए ये तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ये हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा। तो निगेटिव वाला हम लोग छोड़ते हैं, केवल पॉजिटिव वाला लेते हैं। तो साइन आप यहां से लिखेंगे साइन थीटा बराबर ये कितना देगा, आप में से 2/3 देगा। तो 2/3 मैंने यहाँ पे कर दिया। क्या ये बात क्लियर है आप में? हाँ सर ये बात क्लियर है। साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस। तो मैंने ये कर दिया। अब मुझे पता क्या करना, आपने सर जो मुझे पता करना वो बेस पता करना है। क्या पता करना, बेस। अगर आप यहाँ से एक ट्रायंगल बनाएंगे, मैंने ये थीटा मान लिया, क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो हाइपोटेनस कितना दिया गया, 3 दिया गया, और ये परपेंडिकुलर कितना दिया गया, 2 दिया। तो क्या आप यहाँ से नहीं निकाल सकते? आप में हाँ सर इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। 3 त्रिका 9 और ये 4, √5 आएगा। तो मैंने यहाँ से कर दिया √5, ये आ गया। यहाँ तक क्लियर आप में? हाँ सर यहाँ तक क्लियर। हमसे पूछा कि इसका मान पूछा है, तो कोई बात नहीं, अब हम लोग लगा सकते हैं। तो कॉट बराबर क्या होता है आपको सर, कॉट थीटा बराबर देखा है तो tan का क्या होता है, उल्टा। तो बेस अपन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस कितना दिया गया, ये दिया गया, और परपेंडिकुलर कितना, इतना। तो √5 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 10, ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं, तो इसका पलट देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, 10 का मान पता चल जाएगा। आपको यहाँ सर ये बात क्लियर है। अब देखिए करने की, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, आपको सर 2√5 आ जाएगा। इसका गुणा इधर करेंगे तो 5 हो गया, इसका गुणा इधर कर देंगे तो 4। तो 5 4 कितना हो गया, आप में सर 5 4 9 हो गया, कटेगा तो है नहीं। तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। 9/2√5 बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 123 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि 6 - 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 7 sin थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो आपसे पूछा कि कॉट थीटा का मान पूछा गया कितना होगा। अब देखिए मुझे करना है कि कॉट लिखना है। कॉट मुझे अगर करना होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे भी साइन दिख रहा है, यहाँ पे भी साइन दिख रहा है। अगर मुझे कॉट करना है तो क्या कर सकते हैं, हाँ आप कह सकते हैं कि एक काम कर सकते हैं कि सर अगर इधर भी हम लोग साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते और इधर भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते, तो साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन कट जाएगा, कॉस अपॉन साइन बचेगा, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बोथ साइड साइन स्क्वायर थीटा से हम लोग क्या कर दें, साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीपल कर दें, सॉरी डिवाइड कर दें। दोनों साइड क्या करना, आपको डिवाइड करना है। तो यही काम देखिए हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। जब इधर डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी डिवाइड करना आपको, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें भी आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, और इसमें भी आप साइन स्क्वायर थीटा से क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये एक बार इससे कट जाएगा, आप में हाँ सर ये साइन से साइन कट जाएगा, और ये चीज़ हमारा बचा। तो ये साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो 6 साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा हम लोग बोल सकते हैं, आप में हाँ सर बोल सकते हैं। और ये क्या बच गया, -4 बच गया, बचा है। अब यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर यहाँ से आप लिखना चाहे तो कॉस अपॉन एक साइन तो कट गया, इससे एक साइन बचा है, तो क्या हो जाएगा ये, आप सर अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर भी कर दे रहा हूँ, इसको मैं क्या कर दूँ, इधर ला भी दे रहा हूँ, तो -7 कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई किसी को डाउट, आप में सर कोई डाउट नहीं है। अब देखिए मुझे ये भी पता है कि अब यहाँ से ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। अगर ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं ना, तो इनको करना क्या, आपको एक में लिखना, क्योंकि आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर मैं इसके स्थान पे लिखना चाहूँ ना, तो इसके स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आप में हाँ सर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आपको करना कि जो प्लस वाला है यहाँ से करेंगे तो 6 कॉट स्क्वायर थीटा मिलेगा, तो 6 कॉट स्क्वायर थीटा मैंने यहाँ पे कर दिया इतना, आप में हाँ सर। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, आप माइनस का जो 7 कॉट थीटा दिया गया आप यहाँ पे रख लेंगे, मैंने यहाँ पे कर दिया।
अब इसका गुणा इसमें कर देंगे 6 हो गया, और ये क्या है आपके सर ये माइनस का 4 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस का 2 मिलेगा, तो प्लस का 2 मैंने कर दिया इक्वल टू 0 कर दिया। यहाँ तक क्लियर है आप में? हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये समीकरण बनेगा तो इसको सॉल्व करना है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा आपको सर, इनका जब हम लोग मल्टीपल करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 6 दूना 12 आ गया। और इनको ऐड करने पे कितना मिलना चाहिए, इनको ऐड करेंगे तो माइनस कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कॉट बराबर लिख सकते हैं कि कौन सा दो नंबर लिया जाए जिनको जोड़ने पे ये मल्टीपल करने पे ये मिले और उनको जोड़ने पे ये मिले। तो आप कह सकते हैं कि सर जो नंबर मिलेगा 3 और 4 मिलेगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा और इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अब इसके कोफिशिएंट से हम लोग करते हैं क्या, डिवाइड करते हैं। इसके जब कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो बाई 6 और बाई 6 आप करेंगे। फिर हम लोग करते हैं कि अल्टरनेट साइन लेकर के लिखते हैं। तो यहाँ से हम लोग अल्टरनेट साइन करके हम लोग लिखेंगे, अल्टरनेट साइन करके लिखेंगे। जब अल्टरनेट साइन करके लिखेंगे तो ये क्या मिलेगा आपके सर, 1/2 मिलेगा। तो कॉट थीटा बराबर ये 1/2 हो जाएगा और 2 कितना हो जाएगा आपके सर, 2/3 हो जाएगा, 2/3। अगर देखा जाए तो हमसे कॉट का मान पूछा है तो कॉट का मान हमको पता चल गया। देखिए कौन सा ऑप्शन में मैच करा, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन में मैच करा। अगर देखा है 2/3 तो ये वाला मैच करा 2/3। ये वाला ऑप्शन में दिया गया, कोई बात नहीं, इसी पे टिक लगा लेंगे। ये नहीं दिया गया तो इसको छोड़ दीजिए। ऑप्शन में कोई एक ही देगा, या तो ये वाला देगा या तो ये वाला देगा। कोई एक ही एग्जामिनर क्या करेगा, ऑप्शन में देगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको यहाँ सर 100% समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 124 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 सेक थीटा प्लस 3 बराबर 0, तो आपसे पूछा क्या साइन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान कितना होगा, आपको ये बताना होगा। अब देखिए मुझे लगता है कि ये प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे, इसलिए मैं इसको रहने दे रहा हूं। इसको खुद से ट्राई करिएगा। खुद से क्या करना आपको ट्राई करना है, या चलिए मैं बता ही दे रहा हूँ। अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ ना तो इसके स्थान पे ये 10 में दिया, ये सेक में दिया। तो आपको पता है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आप कर सकते हैं। आप यहाँ सर कर सकते हैं, इसके स्थान पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके स्थान पे सेक है ना, तो सेक के टर्म में आपको लिखना होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहेंगे तो फिर क्या लिख सकते हैं आपने सर, यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो सेक स्क्वायर थीटा और इसको हम लोग लिखेंगे -3 सेक थीटा और यहाँ से 1 और ये प्लस क्या 3। जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको सर, इनको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 2 मिलेगा इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए यहाँ से इनका गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। यानी आपको करना है कि कोई दो नंबर लेना है जिनका मल्टीपल करने पे कितना आ जाए 2 आ जाए, और जिनको ऐड करने पे कितना आ जाए आपको से, जिनको ऐड करने पे -3 आ जाए। ऐसा नंबर मुझे पता करना है। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप नंबर लेना चाहते हो 2 1 कम 2 हो गया, हाँ ये नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। जब इन दोनों का गुणा कर देंगे, इन दोनों का क्या करेंगे गुणा करेंगे तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाली चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ से फिर हम लोग करते हैं कि अल्टरनेट साइन करके हम लोग लिखते हैं, अल्टरनेट साइन लेकर के हम लोग लिखते हैं। जब अल्टरनेट साइन लेकर के लिखेंगे ना, इसके कोफिशिएंट तो 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 से मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ से 1 से डिवाइड नहीं किया। ठीक है, डिवाइड करें कोई फर्क नहीं होगा। अब इसको क्या करेंगे, अल्टरनेट साइन करके लिखेंगे तो ये 2 हो गया और ये कितना हो गया 1 हो गया। अब मुझे ये पता करना है कि सेक वाले, अब देखिए जो टेबल होता है, अब मुझे ये पता करना है सेक कितने डिग्री का मान 2 होता है और सेक कितने डिग्री का मान 1 होता है। तो आपको पता है कि सेक 0 अंश का मान कितना होता है, आपको सेक 0 अंश का मान 1 होता है। और सेक 60 अंश का मान कितना होता है, सेक 60 अंश का मान देखा जाए तो 2 होता है। अब देखिए, अब यहाँ से सेक के कितने मान आ गए, आपको सेक थीटा के दिखाए तो 2 मान आ गए। अगर सेक थीटा के 2 मान आ गए, अब मुझे करना है कि इसमें रख करके सॉल्व करना है। देखिए कौन सा ऑप्शन, या तो 0 डिग्री पे एक बार चेक करना है, एक बार 60 डिग्री पे, कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, सेक के 2 मान हो सकते, इसलिए दोनों ही क्या करना आपको रख करके चेक करना। अगर जैसे आप 0 डिग्री पे चेक करेंगे ना, पहले क्या करेंगे आप 0 डिग्री पे चेक करेंगे।
अगर आप 0 डिग्री पे चेक करेंगे तो आपको पता है कि साइन 0 अंश का मान कितना होता है। आपके साथ साइन 0 अंश का जो मान होता है वो 0 होता है। क्या होता है, आपके साथ साइन 0 अंश का मान 0 होता है, तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉट 0 अंश का मान कितना हो जाएगा। आपके साथ कॉट 0 अंश का मान भी तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली ये देखेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ऑप्शन में तो 0 दिया नहीं, तो 30 डिग्री पे न रख करके हम लोग 0 डिग्री पे न रख करके फिर क्या करेंगे 60, क्योंकि ऑप्शन में 0 मुझे नहीं दिख रहा है। ऑप्शन में 0 नहीं दिख रहा है तो हम लोग 0 वाला हटा करके क्या लेंगे, 60 डिग्री लेंगे। तो 60 डिग्री पर हम लोग चेक करते हैं। अब 60 डिग्री पे रखेंगे तो कोई ना कोई ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। देखा जाए साइन 60, साइन 60 अंश का मान कितना होता है। आपके साथ साइन 60 अंश का मान √3 बाई कितना होता है, 2 होता है। और कॉट 60 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इनको करना के सॉल्व करना है, तो नीचे क्या आ जाएगा, आपके साथ 2√3 आ जाएगा, और इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया। तो फाइनली देखा जाए तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 5/5 कितना दिया गया, 2√3 दिया है। तो मुझे लगता है कि कोई दिख तो नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे 2 रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 रहा होगा, बाई मिस्टेक यहाँ पे हो गया होगा। तो ऐसे में आप बता सकते कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपने सर यही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। या ये भी कर सकते हैं, चलिए, क्योंकि ऑप्शन में ये भी नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, तो एक काम और हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में अभी भी नहीं दिख रहा है, तो एक स्टेप हम लोग और बढ़ाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, √3 से गुणा कर सकते हैं। आप में हाथ से √3 से गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे ना, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 5 और ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और √3 का गुणा कर देंगे तो 3 हो गया, और ये 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, मैंने देखा नहीं, एक स्टेप और सॉल्व करना है। अब इसका आंसर देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ऑप्शन ये ना होगा कि कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आप में हाँ सर कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन इसको बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, एक स्टेप और सॉल्व होगा, तो इसको आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 और √3 का गुणा करके सॉल्व कर लेंगे, तो ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 125 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि साइन स्क्वायर थीटा -4√3 साइन थीटा प्लस 3 = 0 है, तो आपसे पूछा कि थीटा का मान कितना होगा, आपको ये बताना। और ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, यहाँ से द्विघात समीकरण बन रहा है। अगर आप द्विघात समीकरण से सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। हमसे पूछा कि थीटा का मान पूछा है ना, देखिए थीटा का जो भी मान होगा ना, थीटा का जो भी मान होगा इन्हीं चारों ऑप्शनों में से होगा। तो हम लोग करते क्या, इस प्रश्न को ऑप्शन से कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से कर ले रहे हैं। वैसे अगर आप करना चाहे तो द्विघात समीकरण बनेगा, वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऑप्शन से बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए थीटा का मान जो भी होगा इन्हीं चारों ऑप्शन में से होगा। आपने हाँ सर इन्हीं चारों ऑप्शन में से होगा, लेकिन यहाँ पे √3 दिख रहा है ना, तो √3 मुझे क्या करना, हटाना। तो √3 अगर साइन वाले सेक्शन में देखेंगे तो साइन कितने डिग्री का मान √3 में देखने को मिलता है, आपके साथ 60 वाले में भी देखने को मिलता है और 30 डिग्री पर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ से हम लोग थीटा बराबर क्या मानेंगे, थीटा बराबर या तो 30 डिग्री मानते हैं या फिर कितना मानेंगे, 60 डिग्री मानते, कोई भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 60 डिग्री माने या फिर हम लोग कितना मान सकते हैं, 30 डिग्री मान सकते हैं, क्योंकि मुझे करना कि ये जो √3 है ना, इसको हटाना है। तो साइन वाले सेक्शन में देखेंगे तो साइन कितने अंश का मान होता है, साइन वाले सेक्शन में देखेंगे, अगर मैं आपको टेबल दिखा नहीं सकता इस टाइम, ठीक है, साइन वाले में देखेंगे तो 60 डिग्री का मान होता है। 60 डिग्री में भी आपको √3 देखने को मिलता है, 30 डिग्री वाले में भी √3 आपको देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही। अब मुझे ये पता करना कि ये किस पर सेट है, 60 डिग्री पर सेट है कि 30 डिग्री पर सेट है, बस यही चेक करना किस पर सेट है, किस पर सेट है, यही पता करना है। तो जैसे अगर हम लोग सॉल्व करें ना, जैसे हम लोग क्या करें, सॉल्व करें, तो अगर मैं थीटा बराबर कितना ले लूँ, 60 डिग्री, थीटा बराबर में कितना ले लूँ, 60 डिग्री में लेकर के चेक कर रहा हूँ, 60 डिग्री पर पहले चेक कर रहा हूँ। तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है, ये 4 तो रहेगा। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, आपके साथ √3/2 होता है।
तो साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, लेकिन स्क्वायर करना है ना तो √3 हट जाएगा यानी 3 बचा, और जो 2 है उसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 आपको मिलेगा। ये क्या दिया गया, -4√3 दिया गया। अब देखिए साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3 क्या होता है, 2 होता है, तो मैंने कर दिया। और पहले से कितना दिया गया आपको, सर पहले से अगर देखा है तो 3 दिया गया। अब देखिए मुझे इसको सॉल्व करने पे क्या 0 के बराबर आता है, मुझे बस यही पता करना है। तो यहाँ से जब इनको गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, आपको से इसको हम लोग काटेंगे तो 2 बार में कटेगा आपको यहाँ से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से मैं इसको काट दूंगा तो ये मिलेगा। अब यहाँ से क्या मिल गया आपको सर, -6 हो गया और ये प्लस का, यानी -6 और ये क्या हो जाएगा, +6। तो इनसे ये क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, अर्थात 0 आ गया, 0 बराबर 0। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि थीटा बराबर कितने डिग्री पे सेट होगा, 60 डिग्री पर सेट होगा। अगर थीटा 60 पर नहीं सेट होगा तो फिर कितने पर सेट होगा, 30 डिग्री पर सेट होगा। इनमें से करने के एक एक करके आपको पता कर लेना कि थीटा किस पर सेट है, यानी ये प्रश्न किस पर सेट है, 60 डिग्री पे सेट है कि 30 डिग्री पर सेट है, आपको ये पता करें। क्योंकि ये √3 मुझे हटाना है तो साइन वाले सेक्शन में देखेंगे तो √3 जो कहाँ पे देखने को मिलेगा, 30 डिग्री में भी देखने को मिलेगा, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए हम लोग थीटा बराबर क्या माने, 60 या 30 हम लोग माने।